विडंबना है कि हमारे यहाँ एक ऐसा संगठन, मजबूत संगठन क्या कहें, गैंग गैंग है जो अराजक है, जिसका समाजवाद से घनघोर विरोध है। जिसका हमको लगता है कि ये कह रहे थे कि 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 ये विडंबना है कि वो अराजक गैंग अपने आप को थोपना चाहता है। और जाहिर सी बात है, जहां अराजकता होगी, जहां अस्त्र का प्रदर्शन होगा, हिंसा की बात होगी, वो लोग अगर कोई उनको चुनौती देने वाला होता है तो उसको समाजवाद होता है। और यही कारण है कि समाजवाद शब्दावली से, समाजवादी सिद्धांतों से, समाजवादी अपने वैचारिकी से उनका घनघोर मतभेद है और उसके खिलाफ एकदम खड़े हो जाते हैं। जो भी इस बीच हम साफ तौर से हम अगर उठा के देखें तो जो उनका साथ है, जो उनके समर्थक हैं, वो चाहे गुंडे हो, मवाली हो, बदमाश हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, वो सब के सब बहुत अच्छे हैं। और जो भी उनका विरोध करता है, प्रतिवाद करता है, वो सब के सब कम्युनिस्ट हैं, सब के सब लेफ्ट हैं। बिल्कुल दो धाराओं में उन्होंने बांट दिया पूरे देश को। तो खैर, अब अगर हम इसको उठा के देखें तो जहां जहां भारत के का जो प्राण तत्व है, उस प्राण तत्व को संविधान हमारा व्यक्त करता है। संविधान का हमारे प्राण तत्व समाजवाद है, समता है, धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है। और ये सारी चीजें इनको खटकती है, इनको खलती है। हम उठा के देखें, ये जहां जहां अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वहां की जनता इसे नहीं चाहती है। इसका स्पष्ट प्रमाण है अयोध्या, इसका स्पष्ट प्रमाण है चित्रकूट, इसका स्पष्ट प्रमाण है मधुबनी, जहां ये राम के नाम पर पूरा का पूरा अराजकता फैलाते हैं। वहां की जनता इन्हें नहीं चाहती है। अच्छा, उसका कारण यही है कि अपने जनतांत्रिक अधिकारों के माध्यम से जनता इनको हमेशा नकारती है। लेकिन वहां ये दुनिया भर से, देश भर से ऐसे अपने अराजक तत्वों को इकट्ठा करके हल्ला हंगामा करते हैं, शांति भंग करते हैं, अराजकता करते हैं और वहां पर तोड़ फोड़ कर डालते हैं, सब कर डालते हैं। इनको ये अगर देखा जाए कि आप मस्जिदों के नीचे तो आप मंदिर ढूंढ रहे हो, मूर्तियां ढूंढ रहे हो, और हर जगह की तो बात आप छोड़ दीजिए, पिछले केवल 10 साल उठा करके आप बनारस से आप उठा करके देखिए, ये जो काशी कॉरिडोर बनाए हैं, उसके नीचे कितने मंदिर ध्वस्त हुए हैं, उसके नीचे कितनी मूर्तियां इन्होंने ध्वस्त किया है। और हम सब लोग तो उसके स्पष्ट गवाह हैं। यहाँ से सारी मूर्तियां तोड़ करके, सारे मंदिर तोड़ करके, मूर्तियां ले जा करके 80 नदी में फेंक दिया था इन लोगों ने। हम लोगों ने वहां छापा डाला, वहां खुदाई करके निकाला, तमाम मूर्तियां हम लोग निकाले। और फिर उसमें अपना जब हंगामा हुआ तो वो मूर्तियां ले आकर के लंका थाने में रखवा दी गई। ये हुआ कि नहीं, हम इनका पूजा पाठ कर रहे हैं, जब काशी कॉरिडोर बन जाएगा तो हम इनको व्यवस्थित तरीके से, हम इनको सम्मान पूर्वक हम वहां स्थापित करेंगे। उसके बाद क्या हुआ साहब, उसके बाद ये हुआ कि फिर मूर्तियों को तोड़ करके कहीं फेंकने की स्थिति नहीं आई, वहां पर ही वो कसर लगा करके सारी मूर्तियों को, सारे मंदिर के मलबे को उस कसर में अपना रोक क्यों करें। तो हम ये कह रहे हैं कि इस सब चीज के पीछे जो संविधान का जो प्राण तत्व था, मूल तत्व था हमारा समाजवाद, और उसको लाने का काम जिसके नेतृत्व में हुआ बाबा अंबेडकर के, वो इनके आके किरकिरी बने हुए हैं। तो ये डॉक्टर सुनीलम जी का नेटवर्क मिल रहा है, हम उनकी बात सुन लेते हैं। 2 मिनट रखना चाहता हूँ बात। पहली बात तो ये कि ये पूरा जो है इशू को डाइवर्ट करने का पूरा मसला है। पूरा का पूरा फोकस देश के अंदर अडानी के ऊपर था। अडानी को कायदे से गिरफ्तार होना चाहिए था, अडानी की संपत्ति को सीज करना चाहिए था। अडानी से ध्यान हटाने के लिए ये हेडलाइन मैनेजमेंट लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और उसको पार्लियामेंट का माध्यम बनाती है। जैसे आज देखा आप लोगों ने कि आज जो है किस तरीके से कि राहुल गांधी ने 2 बीजेपी एमपीज पे हमला कर दिया। स्थिति ये थी कि भाजपा के जो सांसद थे उन्होंने खड़गे जी को जो है धक्का दिया और उसके बाद में उन्हें बचाने के लिए एक प्रियंका जी आई, तो उनके साथ में अभद्रता होने की बात, ऐसी बात पप्पू यादव ने कही है। और वो तब राहुल गांधी अंदर थे हाउस के और उन्हें बाहर लाया गया और उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया है।
कुल मिलाकर के मसला ये है कि देश के जो मूलभूत सवाल हैं इस समय, किसान आंदोलन की जो स्थिति है, अब आपको मालूम है जगदीश सिंह डल्लेवाल का 23 दिन हो गया है ना, उनका जो अनशन है बार बार कट रहा है। तो हम उन्हीं की बात को हम आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर सुनीलम के, कि ये लोग जो मूल चीज है उससे ध्यान भटकाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं से सफल भी हो जाते हैं। कारण वही है कि अब आप देखिए, हिंदुत्व 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 की बात करते हैं और इनके हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कौन लोग सामने आए हैं? तो एक है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिनका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, जिनके मठ की स्थापना हुई थी, जिनके नाथ पंथ की स्थापना हुई थी हिंदू धर्म के विनाश के लिए, सनातन धर्म के विनाश के लिए। और एक एक उनके नहीं, ये दूसरे हैं तो साहब अमित शाह आ गए मैदान में, जिनका हिंदू धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो जैन है। और जैनी लोग, ये जैन धर्म की स्थापना क्यों हुआ? तो इस तरीके से हिंदू धर्म या जो भी चीजें हम उठा करके देखें, जो भी लोग समता मूलक समाज में विश्वास रखते हैं, वो इनके आइकान नहीं हो सकते, वो इनके जो वो नहीं है। हाँ, ऐसी भीड़ इकट्ठा करके उनके हाथों में लाठी दे करके, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दे करके, जो बाहरी तत्व हैं, ऐसे गुंडा तत्व हैं जो कि अपराध विशेषज्ञ हैं, अपराध के मालिक हैं, इनके नेतृत्व उनके नेतृत्व में ये पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे देश में अराजकता फैलाई जाती है। यही कारण है कि संसद में भी अडानी को लेकर के या जो भी चीजें हैं, इसके खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए और उससे मुद्दा अपना ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल तरीके की चीजों को ला करके उसको फोकस में ला रहे हैं। अब जैसे क्या था, राहुल गांधी इस समय अपना प्रतिपक्ष का नेता है, उसके ऊपर जिस तरीके से अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी एक चैनल के ऊपर बैठ करके उन्होंने जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके ऊपर टिप्पणियां करवाई, वो तो अपने आप है। माने तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम गृह मंत्री हो, 10 साल 11 साल से तुम्हारी क्या कर रही है? ये तुम्हारे पास तो सारे साधन संसाधन, आप उनको गिरफ्तार कीजिए। अगर वो कुछ गलत काम किए हैं तो आप उनके ऊपर गिरफ्तार कीजिए उनको। और आज की तारीख में भी इनका जो पूरा का पूरा फोकस है कि देश का ध्यान चला जाए। अरे अब तो राहुल गांधी तो अपना जो तो ये गलत नॉमिनेशन भरा हुआ था, अब तो वो जो सांसद ही नहीं रहेगा। सांसद क्यों नहीं रहेगा? आपका सांसद हमारे बनारस में जब वो आए पर्चा भरने के लिए, तब उन्होंने घोषित किया कि उनकी शादी भी हुई है। और आज की तारीख में भी, इस बार भी जो उन्होंने नामांकन भरा है, उसमें अपने पत्नी के खाते का, अपनी पत्नी के किसी भी बारे में उनका सारा कॉलम खाली है। तो सही माने में तो निर्वाचन आयोग को उनका ही निर्वाचन पत्र अवैध घोषित करना चाहिए था, लेकिन नहीं साहब। आज क्या हुआ है कि कल इतनी अभद्र टिप्पणी किया, हमारे अमित शाह ने, लेकिन किस बेशर्मी के साथ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इन्हें उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अरे साहब, 18 सेकंड का ही वीडियो है, आप उसको खुद एडिट करके, खुद तोड़ मरोड़ करके आप जनता के सामने लाइए ना, आप उसमें क्या कह रहे थे। तो सीधी सी बात है। और उस चीजों को फिर उस पर से ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने आज संसद में जिस तरीके से अभद्रता की है, आमने सामने तुम ये भिड़ंत कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जो इनका गैंग है, जो इनका अपराधी गैंग है, उसके माध्यम से ये जनतंत्र पर चोट कर रहे हैं। समाजवादी मंत्री हैं, उनका बयान मैंने भी कल देखा। और देखिए, मैं अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, जो उनकी किताबें हैं, उनको मैं रोज रोज पढ़ता हूँ। और हाल फिलहाल में मैंने बुद्धिज्म से रिलेटेड उनकी एक लेख है, 1950 के करीब में है, उसको मैंने पढ़ा। और उसमें अंबेडकर जी यही सवाल पूछ रहे हैं कि बुद्धिज्म मुझे क्यों प्रिय है। और यह सवाल अमित शाह जी से और भगवान और स्वर्ग वाली जो बात है उससे पूरी तरह से जुड़ जाती है। अंबेडकर जी ने खुद इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे बुद्धिज्म इसलिए प्रेमी है, मतलब प्रेम है उससे, मैं बुद्धिस्ट इसलिए बना। बहुत ही आसान शब्द में 3 वजह उन्होंने बताई। एक बताई कि मेरे नजदीक जो मेरी बुद्धिज्म की जो समझदारी है, उसके मुताबिक इसमें ईश्वर, परमात्मा, गॉड, परलोक, अंधविश्वास,
सुपरस्टिशन, स्वर्ग नरक, कर्मकांड, इसका सिरे से इनकार है। तो कोई भी इंसान अगर अंबेडकरवादी है तो भगवान में, वो परमात्मा में, वो स्वर्ग में, वो नरक में, इस सब चीजों में वो विश्वास नहीं कर सकता है। अंबेडकर जी ने आगे यही कहा कि बुद्धिज्म का मतलब ये है कि आप करुणा, प्रज्ञा, प्रेम, आपको तर्क, दिमाग का इस्तेमाल करके आप बंधुत्व, बराबरी के लिए काम कीजिए। तो जो बात अमित शाह जी ने कल कही थी कि अंबेडकर अंबेडकर का नाम लोग इतना ले रहे हैं, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, और अगर इतनी बार अगर अंबेडकर का नाम अगर कोई ले ले तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट खुद में बाबा साहब अंबेडकर की जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा कहा, बुद्ध से दर्शन लेते हुए, बुद्ध से ज्ञान लेते हुए, कि हमारे लिए धर्म का मतलब कर्म कांड और सुपरस्टिशन नहीं है। अंबेडकर जी भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बुद्धिज्म को मैंने क्यों अपनाया, या बुद्धिज्म क्यों जरूरी है दलितों के लिए। उन्होंने कहा कि हम बुद्धिज्म इसलिए नहीं अपना रहे हैं क्योंकि हमको कोई पूजा पाठ करनी है और हमको कोई ईश्वर की भक्ति करनी है। वो कह रहे हैं कि बुद्ध मत के दौरान, बुद्ध मत के अंदर में लोगों को समता और बराबरी के लिए स्पेस है। एक समुदाय जो बराबरी पर आधारित हो, मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, बंधुत्व पे आधारित हो, मैत्री पे आधारित हो, वो एक स्पेस दे रहा है दलितों को, जिससे दलित आगे बढ़ जाएंगे। यानी बाबा साहब अंबेडकर के लिए स्वर्ग नरक, ये सब उपासना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसान की भलाई और समता इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आरएसएस के जो लोग हैं, उनके नजदीक में जो है वो स्वर्ग नरक कर्म कांड यही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि जो पेट में बात थी वो बात जुबान पे आ गई। आजकल जो भी आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, उनको वोट के लिए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ानी पड़ती है, लेकिन कहीं से भी वो अंबेडकर जी की किसी भी बातों को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। क्योंकि अंबेडकर जी की विचारधारा जो है वो समता, बंधुत्व और लिबर्टी, स्वतंत्रता पर आधारित है। जबकि आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वो ताकत की पूजा है, वो असमानता पर आधारित है, वो पूंजीपतियों को, जमींदारों को, ताकतवर को और ताकतवर बनाना है, उसको कर्म कांड में लोगों को फंसाना है, और अतार्किक बातों को कहकर, गलत गलत बातों को कहकर लोगों को बेवकूफ बनाना है, माइनॉरिटी के खिलाफ उनके दिमाग में जहर घोलना है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो आरएसएस और बीजेपी की पेट में जो बात थी, वो बात कल बाहर आ गई। पूरी भारत की जनता और अंबेडकर प्रेमी पूरी दुनिया में इस स्टेटमेंट को देख चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि अब बीजेपी से इस देश का दलित, जब भी बीजेपी के लोग भी किसी दलित के घर पे जाएंगे तो वहीं पे वो लोग हिसाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा या आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, ये उसको मानने का दिखावा करते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए। जिस प्रकार इन्होंने कश्मीर में सरकार बनाना थी तो 370 और तमाम चीजों पे समझौता कर लिया, बाद में सरकार से हट गए, उसको एक अवसरवादी तरीके से उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया। पहले उसमें सहमत थे। गोमांस के बारे में इसी तरह से है उनका कि नॉर्थ में जो है गो हत्या के नाम पे मुसलमानों को मारते हैं, साउथ में और ईस्टर्न इंडिया में जो है वो ये गारंटी देते हैं वोटरों को कि गौमांस की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित रहे। ये सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा का उपयोग कर रहे हैं जब तक इनका पूरा एकाधिकार सत्ता पे नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक टाइम, एक स्ट्रेटजी है। ये कोई उनका हृदय परिवर्तन नहीं है कि वो उनके उसको मानने लगे, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि वो जिस कट्टर हिंदुत्व की, अभी डॉक्टर अभय कुमार ने जो बोला, और जिस कट्टर हिंदुत्व के वो पैरोकार हैं और जिसकी स्थापना करने के लिए वो लगे हुए हैं, वो हिंदुत्व जो है, और डॉक्टर जो अंबेडकर ने इसलिए बुद्ध धर्म क्यों छोड़ा, ये हिंदू धर्म की बुराइयां थी। मैं तो कहता हूं कि आरएसएस वाले उसको पढ़ लें एक बार, जो उन्होंने जो 22 जो शपथ अपने किताब में जो रूढ़ियों का जो है जो किताब जो है उनकी,
हाँ? उसमें जो दिया हुआ है धर्म के बारे में, भगवान के बारे में जो शपथ दिलाई है कि मैं कृष्ण को नहीं पूजूंगा, राम को नहीं पूजूंगा, तो आरएसएस बीजेपी वाले एक बार घोषित कर दें कि हम डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को हम मानते हैं और इसका तो ये मेरा संदेश या जो भी कहना ये है कि जो लोग भी डॉक्टर अंबेडकर को वास्तविक रूप से मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, जो समाज को, देश को उन्होंने दिशा दी है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो आज जो भी भाजपा के समर्थक लोग हैं, दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ा वर्ग में, उनको भाजपा की विचारधारा से या भाजपा से हर तरह का राजनीतिक, सांगठनिक, वैचारिक संबंध तत्काल उनको तोड़ना चाहिए और उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए ताकि आरएसएस की संघ की विचारधारा का भारत की राजनीति से, भारत की धरती से उन्मूलन हो सके। जो जातियों के उन्मूलन की बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही, वो असल में आज की जरूरत है संघ का उन्मूलन, संघ की विचारधारा का। मतलब संघ का उन्मूलन से मतलब मेरा व्यक्तिगत नहीं, संघ की विचारधारा का उन्मूलन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उसी से फांसीवाद खत्म होगा, उसी से शोषण खत्म होगा, उसी से समानता आएगी, उसी से समाजवाद आएगा, उसी तो वही एक मूल मंत्र है। ये लोगों को समझने की जरूरत है और अगर वो समझ जाएंगे तो आरएसएस की जड़ें उखड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। लिखी है आरएसएस मुक्त भारत, मराठी और हिंदी में है। तो आरएसएस मुक्त भारत जब होगा तभी इस देश के बहुजनों को या सभी जनों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आरएसएस का जो वर्चस्व है वो आरएसएस सत्ता है, केवल वो राजकीय सत्ता नहीं है, अभी वो सामाजिक सत्ता भी है, वो सांस्कृतिक सत्ता भी है और सब प्रकार की सत्ता भी आरएसएस की है। जैसा कि गोलवाल के जी ने एक किताब लिखी है, बंच ऑफ थॉट्स, जो वी आर अवर नेशन डिफाइंड,